नमस्कार दोस्तों, करियर प्लेटफॉर्म आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज मैं आप लोगों के सामने पूरी कंप्लीट रोड मैप 1 ईयर के लिए बताऊंगा। जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, नीट 2025 की एग्जामिनेशन की तैयारी में अभी लग चुके हैं, उनके प्रिपरेशन का कंप्लीट रोड मैप है इस वीडियो के अंदर। और मैं आपको सारी प्लान बताऊंगा और क्या क्या आपके दिमाग में आ रहे हैं, कौन जो है कई सारा विचार आता है और ये विचार क्या क्या आता है, इस विचार के बारे में देखिए। आपके 1 ईयर एक्शन प्लान जब हम डिस्कस कर रहे हैं आज इस वीडियो के अंदर, पूरी 1 साल का कंप्लीट रोड मैप है 1 ईयर एक्शन प्लान। देखिए, आपके मन में ना कई सारा विचार आ सकता है। जो भी स्टूडेंट क्लास 11th में हो, क्लास 12th में हो या ड्रॉपर हो, यानी 12th के बाद आप तैयारी कर रहे हैं, तो 1 ईयर में की जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपके विचार क्या क्या हो। इज 1 ईयर इनफ? क्या नीट की तैयारी करने के लिए 1 साल इनफ है? आपके मन में ये भी विचार आता हो। दूसरी बात क्या हो सकता है, हाउ मच टाइम टू गिव फॉर क्लास 11th। अगर आप स्कूलिंग के साथ साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो क्लास 11th में हमें कितनी टाइम देनी चाहिए, क्लास 12th पे कितनी टाइम देनी चाहिए, क्योंकि स्कूल भी मैनेज करना है, नीट के प्रिपरेशन को भी मैनेज करना है। स्ट्रेटजी है, मतलब सिलेबस को कंप्लीट कैसे करें, ठीक है। हाउ टू कंप्लीट ए चैप्टर, चैप्टर को कैसे कंप्लीट करें। हाउ मेनी मॉक टू राइट, ठीक है, कितने टेस्ट मॉक टेस्ट लगानी चाहिए हमें, ठीक है। हाउ टू मैनेज स्कूल ऑब्लिक कोचिंग, अगर किसी ने स्कूल भी ज्वाइन किया हुआ है, कोचिंग भी ज्वाइन किया, कैसे आप मैनेज करेंगे। इसके साथ साथ विचार आपके दिमाग में आ सकता है, पीओक्यू क्वेश्चन कब लगाना चाहिए हमें, ठीक है। उसके साथ मेरे प्यारे स्टूडेंट, एनसीईआरटी बुक ही क्या सफिशिएंट है, इसके बारे में भी दिमाग को आपको पता होगा। क्या प्राइवेट बुक्स किससे भी क्वेश्चंस करनी चाहिए, कोचिंग स्टडी मटेरियल ही सफिशिएंट है या किसी भी कोचिंग का पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारी विचार आता है। देखिए, विचार तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन सबको अगर हम फॉलो करेंगे ना, तो काम हो जाएगी खराब। मेरा मानना यह है, हम जो आपको एक कंप्लीट रोड मैप दे रहे हैं, बस हम आपको जस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह से पढ़िए, तो आपकी जो तैयारी है ना, उसमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। तो चलते हम सबसे पहले 1 ईयर एक्शन प्लान में। हम सबसे पहले लेट अस कंसीडर यू आर जीरो। मैं यही मान लेता हूं कि आप जीरो पे हैं। देखिए, कभी भी तैयारी करें, कभी भी कोचिंग में जाए, कभी भी कहीं भी पढ़ने जाते हैं, या हमारे इंस्टीट्यूट में ही बच्चे आते हैं ना कहीं पढ़ने के लिए, तो मैं यही मान कर चाहता हूं कि आप अभी कुछ नहीं जानते हैं, और वहां से हम शुरू करके स्टार्ट करते हैं और हाई लेवल तक आपको पहुंचाते हैं, ठीक है। तो यही मानते हैं, तभी अगर आप पढ़ पाएंगे। तो यही अपने आप को मान लो कि हम जीरो पे हैं, ठीक है, और वहां से शुरुआत करना है। तो सबसे पहले क्या करें कि आपको जो नीट की तैयारी करनी है ना, 2025 को एग्जाम देना है, मई में अगर पेपर अगर होता है, तो पूरी 1 साल का रोड मैप में आपको सबसे पहले मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल चैप्टर। फिजिक्स के कितने चैप्टर्स हैं, कुछ चैप्टर्स 11th का भी है, कुछ चैप्टर 12th का भी है। वो चैप्टर का जो है ना, एक पूरी तरह से लिस्ट बनाइए, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का, ठीक है। ये तीनों चैप्टर सारे लिस्ट तैयार कर लीजिए, ठीक है। जैसे लिस्ट तैयार हो जाता है, उसके बाद डिसाइड योर टीचर। देखिए, आपको एक टीचर का भी लिस्ट डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे अगर फिजिक्स में कोई समस्या होता है, कहीं भी प्रॉब्लम आती है, कहीं बॉस आते हैं, तो आप किस टीचर से पूछेंगे। या तो आप कोई कोचिंग के सहारे हैं, या किसी कोचिंग से आपने मतलब वहां से पढ़ाई किया है, तो एक टीचर फिक्स होना चाहिए कि ये फिजिक्स का प्रॉब्लम है, तो इन सर के साथ जाएंगे, वहां जाकर पूछेंगे, या आपके कलीग्स होंगे या आपके फ्रेंड होगा, वहां से जाकर पूछ सकते हैं, या आपके जो भी टीचर होगा जो गाइड करता हो, तो टीचर को ही आपको फिक्स कर लेना चाहिए कि 3 टीचर हैं हमारे सब्जेक्ट का, तो ये सब्जेक्ट हम उनसे जाकर पूछेंगे। साथ साथ आपको बुक भी आपको डिसाइड करना। देखिए, एक ध्यान रखिएगा, लास्ट में ये मैंने लिखा है 1 सब्जेक्ट, 1 टीचर, 1 बुक और 1 टेस्ट। ये क्या मतलब बताता है, देखिए सबसे पहला क्या है, 1 सब्जेक्ट। देखिए, कोई भी एक सब्जेक्ट अगर उठाते हैं, तो एक राइटर का अगर आपने बुक ले लिया, जैसे एनसीईआरटी को जनरली फॉलो करते हैं बच्चे, तो एनसीईआरटी को ही पूरी तरह से स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ेंगे। देखिए, एक बुक को अगर कई बार पढ़ते हैं, तो ज्यादा आप सीख पाएंगे। अब क्या होता है,
थोड़ी देर एनसीईआरटी पढ़ लिए, थोड़ी प्राइवेट बुक ले लिए, कि दूसरे दूसरे राइटर का 5-10 बुक रख लिए, वो ऐसे नहीं कीजिएगा। इसमें क्या होगा, तैयारी अच्छी नहीं हो पाएगी, कहीं ना कहीं छूट जाएंगे। तो एक कोई स्पेसिफिक बुक, जो भी बुक अच्छा लगता है, जैसे एनसीईआरटी अच्छा लगता है तो एनसीईआरटी पढ़िए। नहीं, अगर आपको एनसीईआरटी से बेस्ट लग रहा है तो कोई अदर राइटर के बुक लीजिए। तो एक ही राइटर का यानी एक बुक को डिसाइड करने रहा है। साथ साथ एक टीचर, मतलब अगर आप किसी एक कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो आप, कई स्टूडेंट क्या करते हैं 4-5 कोचिंग लगा लेते हैं। ऑनलाइन भी 1-2 घंटे के ले लिया, उसके बाद जो है ऑफलाइन भी कोचिंग ले लिए, कुछ 2-3-4 ट्यूशन है। नहीं है, एक गाइड आपका होना चाहिए, गाइडर। ठीक है, एक टीचर फिक्स कर लीजिए आप, या एक कोचिंग फिक्स कर लीजिए। एक बुक हो गया, और एक टेस्ट सीरीज रख लीजिए। देखिए, जब आप टेस्ट देंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो एक जो है मॉक टेस्ट अगर लगाते हैं, तो किसी भी कंपनी का बहुत सारा टेस्ट सीरीज नीट के लिए बनाते हैं, स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज के लिए वो कंपनी होती है, तो उनके ऑनलाइन पैकेज वगैरह लेकर के और ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। ठीक है, ये तो आपको करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है ना, एकदम वन डायरेक्शन में चलेगी तैयारी। ठीक है, इसके बाद देखिए हम बात करते हैं एसटीपी रूल या 80-20 रूल, पैरेटो रूल। देखिए, पैरेटो रूल क्या कहता है कि हमारे जो सिलेबस है ना, पूरी कंप्लीट सिलेबस में 20% ऐसे सिलेबस हैं, हमारे पूरी कंप्लीट सिलेबस का 20% ऐसा पार्ट है जहां से 80% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यानी 20% पोर्शन पढ़ के 80% का वेटेज हो जाता है। तो हमें सबसे पहले उसी पर वर्क करना है, और बाकी 80% आप पढ़ेंगे तो वहां से मात्र 20% क्वेश्चन आएंगे। तो हमें पैरेटो रूल को फॉलो करते हुए, ठीक है। एसटीपी रूल क्या होता है, एक हम लोग मार्केटिंग में पढ़े थे, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। पहले क्या करते हैं, आप हर पार्ट को हम सेगमेंट करते हैं छोटे छोटे एरिया में, फिर एक को कवर करते हैं, फिर दूसरी को कवर करते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, सेगमेंट करके और फिर टारगेट करते हैं हर पार्ट को, और फिर हम पूरा एरिया को मेंटेन करते हैं। उसी तरह से एजुकेशन में भी, यानी आपके नीट के सिलेबस को कवर करने में भी मदद करेगा। देखिए, अगर आप बायो स्टार्ट करते हैं, सपोज करो पढ़ना, तो बायो में सबसे पहले क्या कीजिए, वहां से स्टार्ट कीजिए जहां पहले बेसिक से। तो बेसिक में जैसे आपने सपोज करो सेल पढ़ा, सेल यूनिट पढ़ा, तो सेल के साथ लगे हाथ है आपको क्या करना, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है ना मोलिक्यूलर्स पढ़ लीजिए। ठीक है, तो बायो से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स है ना, सेल से रिलेटेड जितने चैप्टर, सबसे पहले उसको फिनिश कीजिए और उसको सारे को नोट्स बनाइए, सबका कीवर्ड लिख कर रखिए और एक फाइल में जमा करके रखिए। सारे चैप्टर को पढ़िए, फाइल बनाइए। ठीक है, उसी तरह से जैसे फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूँ, तो अगर आपको फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आपको बताता हूँ, आपको गाइड करता हूँ, मेरा जो मानना है, अगर जो भी स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या कीजिए, फिजिकल में जैसे आपका सॉल्यूशन आ रहा है, ठीक है, तो एक क्लास 12th का, तो सॉल्यूशन चैप्टर को पहले कंप्लीट कीजिए। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर लीजिए। उसके बाद जो है केमिकल काइनेटिक्स हो गया। 3 चैप्टर अगर हम क्लास 12th की बात करते हैं तो फिजिकल में है, तो ये तीनों चैप्टर को सबसे पहले फिजिकल को मजबूत कर लीजिए आप, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट है। उसके बाद अगर हम क्लास 12th के अगर इनऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो इनऑर्गेनिक में जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने कर लिया, जैसे डी एंड एफ ब्लॉक कर लिया, डी एंड एफ ब्लॉक कर लिया, 2 चैप्टर हमने ये फिनिश कर लिया, तो हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे इनऑर्गेनिक का। ठीक है, उसके साथ साथ अगर आपको बायोमोलिक्यूल्स करना है तो बायोमोलिक्यूल्स कर सकते हैं आप, ये आपका ऑर्गेनिक में हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे हेलो एल्केन है, हेलो एरीन्स है, एल्डिहाइड कीटोन है। तो मतलब मेरा मानना यह है कि फिजिकल का 3 चैप्टर पे पहले हाथ लगाइए, तो एकदम निचोड़ दीजिए तीनों चैप्टर पे, इतना बेहतरीन तरीके से उसको फिजिकल पे वर्क कर लीजिए। ये 3 चैप्टर अगर मजबूत हो जाता, फिर इनऑर्गेनिक पर काम कीजिए। मेरा जो मानना है, पहले फिजिकल, उसके बाद इनऑर्गेनिक, ये 5 चैप्टर आपके कब्जे में हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप लग जाइए ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत बड़ा फास्ट सिलेबस है। ठीक है, इस तरीके से आपको काम करने हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ना, यहां देखिए, अगर आप फिजिक्स में जाते हैं तो सबसे पहले फिजिक्स जो जल्दी में स्टार्ट मत कर दीजिए। फिजिक्स को पढ़ने के लिए पहले बेसिक मैथ्स आपको ठीक करनी पड़ेगी। तो बेसिक मैथ्स पढ़िए, जैसे बेसिक मैथ्स में थोड़ी बहुत ट्रिगोनोमेट्री पढ़िए, ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले वगैरह पढ़ लीजिए। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का अच्छा कीजिए। थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह है ना, डिफरेंशिएशन का इसको कर लीजिए। फिर आप इंटीग्रल कर लीजिए, इंटीग्रेशन, थोड़ी बहुत जो है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए जरूरी है क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक ही पॉइंट एक लाइन में है तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब पे ना पूरी बहुत काम करना है आपको फिजिक्स के लिए। उसके बाद ना आप वेक्टर्स तैयार कीजिए,
डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। बेसिक आपको फिजिक्स में कम से कम 1 मंथ का समय देना है, बेसिक यानी वेक्टर प्लस ये बेसिक को ठीक करते हैं। उसके बाद आप फिजिक्स को स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपने मैकेनिक्स से शुरू किया, फिर उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स किया, जैसे सिंपल हार्मोनिक हो गया, वेव्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, फ्लूइड्स हो गया, ग्रेविटेशन हो गया। देखिए जो मेजर टॉपिक है और जहां से ज्यादा वेटेज आता है उस टॉपिक को सबसे पहले कवर करें, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको पढ़ने के लिए तरीका क्या है। देखिए हाँ, 7 डेज होता है आपके पास, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, मंडे टू फ्राइडे 5 डेज जो है ना, आप हमेशा क्या कीजिए, नए चैप्टर पढ़िए। जो भी सब्जेक्ट आपने, जैसे केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हैं तो 5 दिन लगातार नई यानी सिलेबस को आगे बढ़ाइए। जैसे आपने क्या किया, 5 डेज लगातार सॉल्यूशन पढ़ा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा सपोज कीजिए, ठीक है। तो उसी को तैयार करना है, मतलब आगे प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी पढ़नी, कॉन्सेप्ट बनाना है और नोट्स लिखना है। सैटरडे संडे 2 दिन जो बचे हैं ना, 2 दिन में आप रिवाइज कीजिए। और रिवाइज कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और जो चैप्टर आपने तैयार किया उसका पीवाईक्यू लगाइए। इससे क्या होगा कि आपने जो 5 डेज पढ़ा वो आपको काफी ये मदद करेगा, क्या क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो आपकी कॉन्सेप्ट अच्छा है। तो हर 5 दिन पे 2 दिन आपको रिवाइज करना है। और आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ, मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व जो किया है, जो भी स्टूडेंट का जो शार्प दिमाग होता है ना, वो देखिएगा कम आवर्स देते हैं पढ़ने पढ़ाई के। शार्प दिमाग अगर आपका है, आपका बहुत अच्छा आईक्यू लेवल है, बहुत चीजों को आसानी से समझ ले रहे हैं, तो आपको कम से कम मिनिमम 6 आवर्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आप मीडियम क्लास के स्टूडेंट हैं, उतना अच्छा शार्प दिमाग नहीं है, तो आपको कम से कम 8 to 10 आवर्स पर डे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका रिजल्ट आएगा। समझ रहे बातों को, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये कंप्लीट, ठीक है। और नींद भी आपको काफी लेनी है, ऐसा नहीं कि 4 घंटा 5 घंटा मत सोइएगा। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं कि कम से 5 घंटा सो, अभी यंग हो, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा आप सोएंगे आपका ब्रेन पूरा स्थिर रहेगा, बढ़िया रहेगा, दिमाग पूरा काम करेगा, ठीक है। क्योंकि हम जब कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, तो 50 मिनट लगातार हमारा दिमाग में जा सकता है डेटा, फिर हम ब्रेन क्या करता है, उस डेटा को अरेंज करने लगता है। इसीलिए हर 50 मिनट के बाद 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और उस इंटरवल पर पढ़ाई कीजिए। इस तरह से आप गैप बना करके आप एक बार में 2-3 घंटे से ज्यादा मत पढ़िए, इस तरह से स्लॉट बनाइए और 6 से 8 घंटे पर डे आप स्टडी करें। 100% आपका 600 से प्लस आपको मार्क्स आएगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं फेंक रहा हूँ कि 700 नंबर लाना है, 710 लाना है, ऐसा नहीं। 600 पहले प्लस का टारगेट कीजिए। जैसे जैसे आपको तैयारी बढ़ते जाएगा, आपको अपने आप पता चल कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, अब देखिए यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि हम क्या करते हैं, तैयारी के लिए तो लग जाते हैं, लेकिन हमारे उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं अच्छा है। तो सबसे पहले आप कहीं कोचिंग लीजिए या आप कहीं किसी को ऑनलाइन वीडियो वगैरह होते हैं ना, उससे लेक्चर लीजिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं हम यूट्यूब से तैयारी कर लूंगा। देखिए यूट्यूब तैयारी नहीं है, ये मजबूरी है। जहाँ पे साधन नहीं है ना, वहाँ यूट्यूब से तैयारी कर लीजिए, अलग बात है। लेकिन जहाँ साधन है तो कोशिश करें कि ऑफलाइन में किसी टीचर के पास जाकर वहाँ पढ़े और पूरे अच्छे से लेक्चर कॉन्सेप्ट बनाए, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ, उसके बाद एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करें, साथ साथ नोट्स जरूर लिखे, जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना, सब पॉइंट्स बनाइए अपने पेज पे। और उसके साथ साथ आप पीवाईक्यू लगाइए, प्राइवेट बुक्स के काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। और जब पूरी तैयारी हो जाए ना, तो आप एटलीस्ट 15 डेज पे एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, किसी भी कंपनी का एक मॉक टेस्ट देंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम आपको जो भी गाइड किए हैं, ये मुझे लगता है कि आपको मदद करेगा काफी, आप इसको फॉलो करें। बाकी जो भी बेस्ट होगा हम जरूर बताएंगे। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, करियर प्लेटफॉर्म।